जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी। कामायनी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। कामायनी को विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य कहा गया है। आज सुनते हैं कामायनी का काम सर्ग भाग 1। मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में? क्या तुम्हें देखकर आते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में अलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। जब लीला से तुम सीख रहे कोरख कोनों में लुक करना, तब शिथिल सुरभि से धरणी में विचलन न हुई थी, सच कहना। जब लिखते थे तुम सरस हंसी अपनी फूलों के अंचल में, अपना कल कंठ मिलाते थे झरनों के कोमल कलकल में। निश्चित आहा वह था कितना उल्लास काकली के स्वर में, आनंद प्रतिध्वनि गूंज रही जीवन दिगंत के अंबर में। शिशु चित्रकार चंचलता में कितनी आशा चित्रित करते, अस्पष्ट एक लिपि ज्योतिमय जीवन की आंखों में भरते। लतिका घूंघट से चितवन की वह कुसुम दुग्ध सी मधुधारा, प्लावित करती मन अजीर रही था तुच्छ विश्व वैभव सारा। लतिका घूंघट से चितवन की वह कुसुम दुग्ध सी मधुधारा, प्लावित करती मन अजीर रही था तुच्छ विश्व वैभव सारा। वे फूल और वह हंसी रही, वह सौरभ वह निश्वास छना, वह कलरव वह संगीत, अरे वह कोलाहल एकांत बना। कहते कहते कुछ सोच रहे लेकर निश्वास निराशा की, मनु अपने मन की बात, रुकी फिर भी न प्रगति अभिलाषा की। ओ नील आवरण जगती के दुर्बोध न तू ही है इतना, अवगुंठन होता आंखों का आलोक रूप बनता जितना। चल चक्र वरुण का ज्योति भरा व्याकुल तू क्यों देता फेरी, तारों के फूल बिखरते हैं लुटती है असफलता तेरी। नव नील कुंजें झूम रहे कुसुमों की कथा न बंद हुई, है अंतरिक्ष आमोद भरा हिम कणिका ही मरकंद हुई। इस इंदिवर से गंध भरी बुनती जाली मधु की धारा, मन मधुकर की अनुरागमयी बन रही मोहिनी सी कारा। अणुओं को है विश्राम कहाँ ये कृतिमयी वेग भरा कितना, अविराम नाचता कंपन है उल्लास सजीव हुआ कितना। उस नृत्य शिथिल निश्वासों की कितनी है मोहमयी माया, जिनसे समीर छनता छनता बनता है प्राणों की छाया। आकाश रंध्र हैं पूरित से ये सृष्टि गहन सी होती है, आलोक सभी मूर्छित सोते ये आंख थकी सी रोती है। सौंदर्यमयी चंचल कृतियां बनकर रहस्य हैं नाच रही, मेरी आंखों को रोक वहीं आगे बढ़ने में जांच रही। मैं देख रहा हूं जो कुछ भी वह सब क्या छाया उलझन है, सुंदरता के इस पर्दे में क्या अन्य धरा कोई धन है। मेरी अक्षय निधि तुम क्या हो पहचान सकूंगा क्या ना तुम्हें, उलझन प्राणों के धागों की सुलझन का समझू मान तुम्हें। माधवी निशा की अलसाई अलकों में लुकते तारा सी, क्या हो सूने मरु अंचल में अंत सलीला की धारा सी। श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा है। स्पर्श मल्ले के झिलमिल सा संज्ञा को और सुलाता है, पुलकित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। विरड़ा है ये चंचल कितनी विभ्रम से घूंघट खींच रही, छिपने पर स्वयं मृदुल कर से क्यों मेरी आंखें मीच रही। उद्बुद्ध क्षितिज की श्याम छटा इस उदित शुक्र की छाया में, उषा सा कौन रहस्य लिए सोती किरणों की काया में। उठती है किरणों के ऊपर कोमल किसले की छाजन सी, स्वर का मधु निस्वन रंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे बंसी। सब कहते हैं खोलो खोलो छवि देखूंगा जीवन धन की, आवरण स्वयं बनते जाते हैं भीड़ लगी रहे दर्शन की। चांदनी सदर्श खुल जाए कहीं अवगुंठन आज समरता सा, जिसमें अनंत कलोल भरा लहरों में मस्त विचरता सा। अपना फेनिल फन पटक रहा मणियों का जाल लुटाता सा, उनिंद्र दिखाई देता हो उन्मंत हुआ कुछ गाता सा। जो कुछ हो
मैं न संभालूंगा इस मधुर भार को जीवन के, आने दो कितनी आती हैं बाधाएं दम संयम बन के। नक्षत्रों तुम क्या देखोगे, इस उषा की लाली क्या है, संकल्प भरा है उनमें संदेहों की जाली क्या है। कौशल ये कोमल कितना है, सुषमा दुर्भेद्य बनेगी क्या, चेतना इंद्रियों की मेरी ही हार बनेगी क्या। पीता हूं हाँ मैं पीता हूं ये स्पर्श रूप रस गंध भरा मधु, लहरों के टकराने से ध्वनि में है क्या गुंजार भरा। तारा बनकर ये बिखर रहा क्यों सपनों का उन्माद, अरे मादकता माती नींद लिए सोम मन में अवसाद भरे। चेतलता शिथिल सी होती है उन अंधकार की लहरों में, मनो डूब चले धीरे धीरे रजनी के पिछले पहरों में। उस दूर क्षितिज में सृष्टि बनी स्मृतियों की संचित छाया से, इस मन को है विश्राम कहाँ, चंचल यह अपनी माया से। भाग 1 समाप्त। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1935 में प्रकाशित छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कृति कामायनी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पात्र होते हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा, अर्थात मन, हृदय, बुद्धि। आज पढ़ते हैं कामायनी का काम सर्ग भाग 2। सुनिएगा। जागरण लोक था भूल चला, सपनों का सुख संचार हुआ, कौतुक सा बन मनु के मन का वह सुंदर किरदागार हुआ। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। प्यासा हूं मैं अब भी प्यासा, संतुष्ट ओद से मैं न हुआ, आया फिर भी वह चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। देवों की सृष्टि विलीन हुई, अनुशीलन में अनुदिन मेरा अतिचार न बंद हुआ, उन्मत्त रहा सबको घेरे। मेरी उपासना करते हुए मेरा संकेत विधान बना, विस्तृत जो मोह रहा मेरा वह देव विलास वितान तना। मैं काम रहा सहचर उनका, उनके विनोद का साधन था, हंसता था और हंसाता था उनका मैं कृति में जीवन था। जो आकर्षण बन हंसती थी रति थी, अनादि वासना वही, अव्यक्त प्रकृति उन्मेलन के अंतर में उसकी चाह रही। हम दोनों का अस्तित्व रहा उस आरंभिक आवर्तन सा, जिससे संस्कृति का बनता है आकार रूप के नर्तन सा। उस प्रकृति लता के यौवन में, उस पुष्पवती के माधव का मधुहास हुआ था वह पहला, 2 रूप मधुर जो ढाल सका। वह मूल शक्ति उठ खड़ी हुई, अपने आलस का त्याग किए, परमाणु बल सब दौड़ पड़े जिसका सुंदर अनुराग लिए। कुमकुम का चूर्ण उड़ाते से, मिलने को गले ललकते से, अंतरिक्ष में मधु उत्सव के विद्युत कण मिले झलकते से। वह आकर्षण वह मिलन हुआ प्रारंभ माधुरी छाया में, जिसको कहते सब सृष्टि बनी मतवाली माया में। प्रत्येक नाश विश्लेषण भी संश्लिष्ट हुए बन सृष्टि रही, ऋतुपति के घर कुसुम उत्सव था, मादक मरंद की वृष्टि रही। भुजलता पड़ी सरिताओं की, शैलों के गले सनात हुए, जल निधि का अंचल व्यंजन बना, धरणी के 2 साथ हुए। कौरक अंकुर सा जन्म रहा, हम दोनों साथी झूल चले, उस नवल सर्प के कानन में मृदु मल्ले अनिल के फूल चले। हम भूख प्यास से जाग उठे, आकांक्षा तृप्ति समन्वय में, रति काम बने उस रचना में जो रही नित्य यौवन व्यय में। सुरबालाओं की सखी रही, उनकी हृत्री की लय थी, रति उनके मन को सुलझाती, वह राग भरी थी मधुमेह थी। मैं तृष्णा था विकसित करता, वह तृप्ति दिखती थी उनकी, आनंद समन्वय होता था, हम ले चलते पथ पर उनको। वे अमर रहे न विनोद रहा, चेतना रही अनंग हुआ, भटक रहा अस्तित्व लिए, संचित का तरल पर संग हुआ। ये नीड मनोहर कृतियों का ये विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। वे कितने ऐसे होते हैं जो केवल साधन बनते हैं, आरंभ और परिणामों को संबंध सूत्र से बुनते हैं। उषा की सजल गुलाली जो घुलती है नीले अंबर में, वह क्या तुम देख रहे वर्णों के मेघ अडंबर में।
अंतर है दिन और रजनी का यह, साधक कर्म बिखरता है, माया के नीले अंचल में आलोक बिंदु सा झरता है। आरंभिक वात्स्या उद्गम में अब प्रकृति बन रहा संस्कृति का, मानव की शीतल छाया में ऋणशोध करूंगा निज कृति का। दोनों का समुचित परिवर्तन जीवन में शुद्ध विकास हुआ, प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई जब विप्लव में पड़ ह्रास हुआ। ये लीला जिसकी विकस चली वह मूल शक्ति थी प्रेम कला, उसका संदेश सुनाने को संस्कृति में आई वह अमला। हम दोनों की संतान वही, कितनी सुंदर भोली भाली, रंगों ने जिनसे खेला हो ऐसे फूलों की वह डाली। जड़ चेतनता की गांठ वही, सुलझन है भूल सुधारों की, वह शीतलता है शांतिमयी जीवन के उष्ण विचारों की। उसको पाने की इच्छा हो तो योग्य बनो, कहती कहती वह धमनी चुपचाप हुई, सहसा जैसे मुरली चुप हो रहती। मनु आंख खोलकर पूछ रहे, पथ कौन वहां पहुंचाता है, उस ज्योतिमयी को देव, कहो कैसे कोई नर पाता। पर कौन वहां उत्तर देता, वह स्वपन अनोखा भंग हुआ, देखा तो सुंदर प्राची में अरुणोदय का रस रंग हुआ। उस लता कुंज की झिलमिल से हेमा भर रश्मि थी खेल रही, देवों के सोम सुधा रस की मनु के हाथों में बेल रही। भाग 2 समाप्त।